हेलो क्लास। मैं सेल्फ गोविंद कुमार राहुल और आज हम देखने वाले हैं प्रिडिकेट लॉजिक्स में लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हम नॉर्मल टॉकिंग में बात करते हैं एंड और या हिंदी में जैसे हम कहते हैं और या जो भी जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाली चीजें हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टेड जैसे कि हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, जैसे इससे पहले वाले पीपीटी में मैंने एग्जांपल दिया था कि राम इज अ बॉय एंड द कैपिटल ऑफ यूपी इज लखनऊ। तो यहाँ पे जो एंड हमने यूज किया था दैट इज कॉल्ड अ कनेक्टिव। ठीक है, तो कनेक्टिव वो होते हैं जो दो स्टेटमेंट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, चाहे एंड से या और से, है ना। या हम कह सकते हैं कि लॉजिकल कनेक्टिव में जो कनेक्टिव्स होते हैं वो प्रीपोजिशंस को क्या कहते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे इससे पहले वाले में हमने किया हुआ था कि जैसे मैंने इसको किया था कि राम इज अ बॉय एंड कैपिटल ऑफ यूपी इज लखनऊ। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एंड को ये चीज हमने टर्म यूज किया था, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव। ठीक है क्लास, तो कनेक्टिव्स हम देखेंगे एक एक करके क्या होते हैं और उनकी ट्रूथ टेबल्स क्या होती है, उनकी प्रेसिडेंसेस क्या होते हैं, मतलब उनकी प्रायोरिटी क्या होती है। जैसे कि मैथ में हम बॉड मास रूल देखते हैं कि बॉड मास रूल लागू होता है, उसी तरीके से हमारे पास क्या है कि लॉजिकल कनेक्टिव के भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर होते हैं, उस ऑर्डर को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है क्लास, तो ये लॉजिकल सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि जैसे कि फर्स्ट इज नेगेटिव। ठीक है, जैसे किसी चीज को हम क्या करें, निगेट करें कि राम इज द बॉय। जैसे कि मैं कहूँ कि पटना इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ये चीज गलत है, इट इज फॉल्स। तो हमें कई बार क्या होता है कि चीजों को निगेट करना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, आप इसे निगेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप ये निगेशन टर्म यूज कर लेंगे। ये निगेशन टर्म क्या करेगा, पूरी की पूरी प्रीपोजिशन को निगेट कर देगा। ठीक है, और इसे हम निगेशन नॉर्मल टर्म में जो नॉट कंडीशन है या हिंदी में जो नहीं नकारात्मक चीजें हैं उनके लिए ये चीजें यूज होती है। इसका रैंक सबसे ज्यादा हाई है। अगर किसी कई बार हो सकता है कि एक प्रीपोजिशन के कई सारे एक स्ट्रिंग बन जाए, तो उस स्ट्रिंग में अगर कहीं आपको पहले प्रोसेस किसको किया जाए, तो आपको अगर ऐसी समस्या आएगी तो सबसे पहले आपको निगेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यूज होता है कंजक्शन। कंजक्शन इज एंड ऑपरेशन, जो कि लॉजिक में हम ऐसे बूलियन अलजेब्रा में देख देख चुके हैं, दिस इज एंड ऑपरेशन। तो ठीक उसी तरीके से ये एंड है, या हिंदी में और या इंग्लिश में जो एंड हम यूज करते हैं उस एंड के लिए हम ये कंजक्शन यूज करते हैं, और इसका जो रैंक है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो सेकंड है। ये निगेशन के बाद सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी होल्ड करता है। उसके बाद दिस इज कॉल्ड और। जैसे कहें कि या तो राम अयोध्या के राजकुमार है या लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ये जो या शब्द यूज हो रहा है उसके लिए हम ये डिसजंक्शन यूज करते हैं। या मैं कहूँ कि आइदर राम इज अ बॉय और द कैपिटल ऑफ यूपी इज उत्तर प्रदेश, ये है। या मैं कहूँ कि इट रेन और इट्स क्लाउडी, ये आज बारिश हो रही है या बादल लगे हैं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनको हमें अगर आपको यूज करना है, कनेक्ट करना है आपस में, इट रेन और इट क्लाउडी डे, तो उसके लिए हम डिसजंक्शन यूज कर सकते हैं। और इसका क्या है, ऑर्डर हमारा क्या है, थर्ड है, थर्ड रैंक है। जो और ऑपरेटर आप बुलियन अलजेब्रा में यूज करते थे, वो अगर ये ऑपरेशन के तौर पे यूज होगा तो और ऑपरेशन यूज करेगा। ठीक है, एक कंडीशन है सिंगल इम्प्लीकेशन, दैट इज इफ इट रेन इट विल हॉलीडे। अगर ये काम होगा तो ये होगा, अगर राम आएगा तो हम बाजार जाएंगे, अगर कॉलेज खुलेगा तो हम पढ़ने जाएंगे, अगर आज हॉलीडे है
तो हम कॉलेज नहीं जाएंगे। तो ऐसी चीज जिसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट पे डिपेंड करती है, या पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को इम्प्लाइज करती है, तो उस कंडीशन में हम सिंगल इम्प्लीकेशन टर्म यूज करते हैं कि अगर आज बारिश होगी तो घर में पकौड़े तले जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इफ इट रेन देन वी विल कुक पकौड़ा। तो ये हमारा क्या है, हमारा एक सिंगल इम्प्लीकेशन है। ये इसका प्रेसिडेंस इसकी रैंक क्या है, 4 है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो इफ एंड देन वाले कंडीशन है, उस कंडीशन को हम सिंगल इम्प्लीकेशन से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ है हमारे पास बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल ये है कि जैसे कहते हैं कि इफ एंड ओनली इफ जैसे मैं कहूँ कि इफ एंड ओनली इफ आई हैव अ टिकट देन आई विल गो टू दिल्ली। ये कंडीशन है कि इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है, या ये पहला स्टेटमेंट दूसरे को इम्प्लाइज करे, दूसरा स्टेटमेंट पहले को इम्प्लाइज करे, तो भी हम बाई कंडीशनल यूज करते हैं। और इसका रैंक क्या है, सबसे लास्ट है, इसका रैंक है 5th। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है। इन कनेक्टिव्स को यूज करके हम नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपना डिकोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी हमारे दो वेरिएबल्स हैं, तो इसके ऐड के लिए आपको पता है कि जब दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, अदरवाइज के केस में क्या होगा, फॉल्स होगा। ये हम सभी लोगों को पता है। ऐड ऑपरेशन के लिए मैंने बताया था ये है कनेक्टिव, लेकिन अगर इसे ऑपरेशन में यूज करेंगे तो ऐड ऑपरेशन के लिए हम इस चीज को क्या करेंगे कि यूज कर सकते हैं। अब ये और ऑपरेशन के लिए आपको पता है कि दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये चीज सभी हम लोगों को पता है। निगेशन में पता है कि अगर ये ए का निगेट कर रहे हैं तो फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है। सिंगल इम्प्लीकेशन के साथ क्या है कि सिंगल इम्प्लीकेशन के साथ अगर दोनों इनपुट हमारा सेम है, जैसे देखिए ट्रू एंड ट्रू, तो आउटपुट हमेशा ट्रू होगा। जैसे कि यहाँ भी देखिए दोनों इनपुट हमारा सेम है तो भी आउटपुट क्या है, ट्रू है। अदरवाइज जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसकी जो वैल्यू होगी उसी तरीके से इसकी वैल्यू भी क्या होगी, अकर करेगी। ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान में देने वाली बात है, ये क्योंकि ये हम पहली बार देख रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों से पहले किसी ने देखा हो, बट इसके साथ यही कंडीशन है कि जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो सिंगल इम्प्लीकेशन में हमेशा वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज के केस में जो सेकेंड स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी। अब अगर हम बाई कंडीशनल की बात करें तो बाई कंडीशनल में अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों वैल्यू फॉल्स है तो भी ट्रू होगा। मतलब इनपुट अगर दोनों से दोनों सेम है तो आउटपुट हमेशा ट्रू होगा, अदरवाइज के केस में क्या है, हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है क्लास। तो ये हमारे पास ये चीजें हैं। नॉर का हम देख सकते हैं, जस्ट जो और है उसका अपोजिट हो जाएगा नॉर। नैंड का देख सकते हैं, एंड का जस्ट अपोजिट हो जाएगा नैंड। एक और का हम देख सकते हैं इस तरीके से कि हमारे पास क्या है कि दोनों वैल्यू जब सेम है, दोनों वैल्यू सेम है तो हमेशा क्या है, ये क्या है, फॉल्स होगा, अदरवाइज के केस में ट्रू होगा। और इस केस में एक और में देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू अगर हमारे पास सेम है तो क्या है, ट्रू है, अदरवाइज के केस में क्या है, फॉल्स होगा। तो ये क्लास इस पे हमें न्यूमेरिकल करना है, आगे चल के हम इस पे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो इसका आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इसे ध्यान दें ये चीज कैसे होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसके बाद हम इस पे देखेंगे लॉजिकल जो इसका ट्रूथ टेबल है उस ट्रूथ टेबल देखेंगे, इस पे कुछ न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। तो थैंक यू।